नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे जहाज की जिसे लोग आज भी गोस्ट शिप कहते हैं। एक ऐसा जहाज जो समुद्र में मिला तो सही, लेकिन उस पर मौजूद लोग अचानक गायब थे। और यकीन मानिए, यह कहानी जितनी सुनने में अजीब लगती है, असल में उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। समुद्र के बीच दूर देई ग्रातिया जहाज के क्रू को एक जहाज नजर आया। पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, जहाज पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। न कप्तान, न कोई क्रू मेंबर, न जहाज के ऊपर कोई हलचल। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी समुद्री कहानी, मेरी सेलेस्ट। साल था 1872। अटलांटिक ओशन में एक जहाज सफर कर रहा था जिसका नाम था डेई ग्रातिया। उसी दौरान उन्हें समुद्र में एक जहाज दिखा जो बिल्कुल अकेला था और स्ट्रेंजली साइलेंट लग रहा था। उन्होंने उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद कुछ लोग छोटी नाव से उस जहाज के पास पहुंचे और जहाज पर चढ़ गए। और जैसे ही वो अंदर गए, उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाज के अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। और ये कोई छोटा जहाज नहीं था, ये था मेरी सेलेस्ट। दोस्तों, इस जहाज पर कुल 10 लोग मौजूद थे। कप्तान का नाम था बेंजामिन ब्रिग्स। उनके साथ उनकी पत्नी सैरा ब्रिग्स थी और उनकी छोटी बेटी सोफिया ब्रिग्स भी थी। बाकी 7 लोग क्रू में थे, लेकिन अब इन 10 में से एक भी इंसान जहाज पर नहीं था। ना कोई खून, ना किसी लड़ाई के निशान, ना कोई टूटी हुई चीज, बस एक खाली जहाज और एक डरावनी शांति। फिर जहाज की जांच की गई और एक बहुत बड़ा सुराग मिला। लाइफ बोट गायब थी, मतलब लोग खुद ही जहाज छोड़कर गए थे। अब सवाल यह है, अगर सबने जहाज छोड़ा तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने खुले समुद्र में अपना जहाज छोड़ दिया। फिर लॉगबुक देखी गई, उसमें आखिरी एंट्री थी 25 नवंबर 1872। उसके बाद कुछ नहीं। और इसी के बाद मेरी सेलेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सवाल बन गया। अब कई थियरीज सामने आई। कुछ लोगों ने कहा शायद समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो सामान लूटा जाता, कार्गो गायब होता और जहाज पर नुकसान दिखता। लेकिन मेरी सेलेस्ट पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर कुछ लोगों ने कहा शायद कोई बड़ा तूफान आया होगा, लेकिन जहाज की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी बड़े तूफान से टूटकर बचा हो। और तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई। मेरी सेलेस्ट में नीचे रखे थे इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बड़े बड़े ड्रम्स। अगर अल्कोहल लीक करे तो जहाज के अंदर गैस भर सकती है और किसी भी समय आग लगने का खतरा बन सकता है। शायद कप्तान को लगा होगा कि जहाज ब्लास्ट कर सकता है, और इसी डर से उसने जल्दी में सभी को लाइफ बोट में बैठाया और जहाज से कुछ दूरी पर जाने का फैसला किया। लेकिन समुद्र कभी कभी 1 सेकंड में सब बदल देता है। तेज लहरों और हवा ने शायद उनकी नाव को जहाज से अलग कर दिया, और फिर वो लोग वापस कभी नहीं लौट पाए। मेरी सेलेस्ट चलता रहा, लेकिन उसके लोग समुद्र में कहीं खो गए। और यही वजह है कि ये मामला आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। ना कोई बॉडीज मिली, ना कोई आखिरी सबूत, और ना ही कोई पक्का जवाब। बस एक जहाज जो मिला भी और बच भी गया, लेकिन उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। अब अगर मेरी पर्सनल थियरी पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा बिलीवेबल यही लगता है कि अल्कोहल ड्रम्स की वजह से कैप्टन डर गया और सेफ्टी के लिए उसने जहाज खाली कर दिया। लेकिन समुद्र की लहरें उनकी लाइफ बोट को दूर ले गईं और वही उनकी आखिरी यात्रा बन गई। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से मेरी सेलेस्ट के लोगों के साथ असल में क्या हुआ होगा? क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट था, या कोई ऐसा सच जो कभी सामने नहीं आया? अपनी थियरी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी अनसॉल्व्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। दुनिया भर की बकवास वीडियो देखने से अच्छा है कुछ काम की नॉलेज लो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नॉलेज वाले ही आगे बढ़ते हैं।